this is Sushil from Creative Mind International School. Today I am going to discuss about how can we create a database in MS Access. So our today's topic is how can we create a database in MS Access. So our topic is how can we create a database in MS Access. So this is our फर्स्ट टॉपिक, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि कैसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे इन MS Access. तो प्रैक्टिकली अब हम आपको दिखाते हैं. ये सर्च बॉक्स है. सर्च बॉक्स में जाएंगे हम. वी विल गो टू द सर्च बॉक्स एंड वी विल टाइप हियर एक्सेस. जस्ट यू हैव टू टाइप एक्सेस. नाउ सी हियर MS Access ये आ गया. अब देखिए हम क्या करेंगे. MS Access आ गया. यहाँ पर हमको फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना है कि डेटाबेस किस लोकेशन पे क्रिएट करना है. तो ये ब्राउज पे क्लिक करेंगे और सपोज आई वांट टू क्रिएट इन डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ एसकेपी फोल्डर के अंदर और डेटाबेस का मैं नाम दे रहा हूँ स्कूल इज द नेम ऑफ द डेटाबेस आई एम गिविंग हियर. नाउ क्लिक ऑन ओके. नाउ सी हियर file name. What is this file name? The name of the file is school and .accdb. What is this? This is the extension of the file extension. जैसे हम लोग MS Excel फाइल रहता है तो क्या होता है एक्सटेंशन .xlsx. वैसे ही ये क्या है MS Access फाइल है, ठीक है ना. तो MS Access फाइल है, इसका एक्सटेंशन क्या होगा .accdb. दिस इज व्हाट द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल. जब डेटाबेस क्रिएट होगा तो ये क्या है एक्सटेंशन ऑफ द फाइल होगा, ठीक है ना. दिस वन इज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल एंड दिस इज द फाइल नेम. दिस इज द स्कूल इज द फाइल नेम एंड .accdb is the database extension of MS Access database extension. Okay, now here is a create button. Click on this. So database is created. See here school database is created. जब हम लोग कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट एक हमारे पास टेबल रहता है. डिफॉल्ट वो एक टेबल ऑटोमेटिक उसमें रहेगा जिसका नाम टेबल वन रहेगा, ठीक है ना. तो हमको इसका कोई जरूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है ना. अब मैं इसको डिलीट कर देंगे. सो डिलीट इट. यू कैनॉट डिलीट द डेटाबेस टेबल व्हाइल इट ओपन. Close the database object and then delete it. Okay. See इसका बोल रहा है कि इसको क्लोज कीजिए. Now over database क्लोज हो गया. So this one is what here this table is deleted. Now see this one is what database school database. तो अब मैं बता रहा हूँ. see here आप लोगों को मैं बताया था कि डेटाबेस टेबल क्या होता है. डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं. डेटाबेस में क्या रहता है, टेबल्स ही तो रहते हैं. कलेक्शन ऑफ टेबल है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा को ही तो डेटाबेस बोलते हैं. कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. कलेक्शन ऑफ, ये आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा को डेटाबेस बोलते हैं. तो हम लोग डेटाबेस में क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करते हैं. डेटाबेस में अगर बोले तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल आल्सो. इन शॉर्ट यू कैन से कलेक्शन ऑफ. व्हाट इज दिस डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. सो शॉर्ट में अगर हम बोल सकते हैं व्हाट इज डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ टेबल्स. तो अब हम लोग डेटाबेस क्रिएट किए हैं स्कूल डेटाबेस. उसमें हम लोग क्या करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे. फॉर एग्जांपल स्कूल डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल क्रिएट करेंगे. स्टूडेंट टेबल रहेगा, हॉस्टल टेबल रहेगा, यही रहता है ना. सो हॉस्टल टेबल. दीज आर व्हाट इंटर रिलेटेड डेटा. ये इंटर रिलेटेड डेटा है, ठीक है ना. तो अब हम लोग नेक्स्ट आवर टॉपिक इज हाउ कैन वी क्रिएट अ टेबल इन हाउ can we create
a table, how can we create a table in MS Access database? How can we create a table in MS Access database? टेबल जब भी क्रिएट होता है तो डेटाबेस के अंदर क्रिएट होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने एक डेटाबेस यहाँ पे देखिए क्रिएट कर लिया है, स्कूल डेटाबेस। अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ टेबल, किसका? स्टूडेंट टेबल। तो क्रिएट पे गए, हाउ कैन वी क्रिएट अ टेबल इन MS Access, दिस इज अवर टॉपिक। सो फर्स्ट हम लोग क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे, देन हियर इज ऑप्शन टेबल डिजाइन है। क्रिएट टैब में क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट टैब में क्लिक करने के बाद टेबल्स ग्रुप में जाएंगे। आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेबल डिजाइन ये दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे, टेबल डिजाइन पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग फील्ड का नाम देंगे, सपोज द फील्ड नेम इज स्टूडेंट नेम फील्ड नेम। और ये डेटा टाइप मीन्स ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं डेटा टाइप क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा दिस फील्ड विल होल्ड। ये जो फील्ड है किस तरह के डेटा को होल्ड करेंगे, तो डेटा टाइप स्पेसिफाई यहाँ पे करते हैं। सो स्टूडेंट नेम इज टेक्स्ट ओनली, ठीक है ना। सो टेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज एडमिशन नंबर। Here is lot of data type is there. First one data type is text, another is memo, number, date and time, currency, auto number, yes or no, OLE object, hyperlink. So ये डेटा टाइप है, डिफरेंट डेटा टाइप है। हम वन बाय वन सारा आप लोगों को टोटल बताएंगे। सो टेक्स्ट डेटा टाइप का मतलब होता है कि स्ट्रिंग हमको एंटर करना है। स्ट्रिंग, स्टूडेंट नेम क्या है, एक स्ट्रिंग होगा, तो उस केस में हम लोग टेक्स्ट जाएंगे, ठीक है ना, टेक्स्ट जाएगा। अब हम लोग एडमिशन नंबर क्या आता है, न्यूमेरिक होगा, तो हम लोग उसके लिए नंबर यहाँ पे इसका डेटा टाइप लेंगे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट कम हियर इज द डेट ऑफ एडमिशन। नाउ सी हियर डेट ऑफ एडमिशन, स्टूडेंट नेम क्या है, टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, टेक्स्ट टाइप का डेटा ये स्टोर करेगा। एडमिशन नंबर क्या करेगा, नंबर लेगा, नंबर डेटा टाइप होगा इसमें, क्योंकि इसमें एडमिशन नंबर क्या होगा 111 या 121 या 131। सो दिस इज व्हाट नंबर टाइप। सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव सेलेक्टेड हियर नंबर। नाउ कम टू हियर डेट ऑफ एडमिशन क्या होगा, इसको हम लोग टेक्स्ट नहीं लेंगे, इसको हम लोग नंबर भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। एडमिशन नंबर अगर बात करें तो एडमिशन नंबर किस तरह का हो सकता है, 11/11/2005। तो इसको हम लोग टेक्स्ट नहीं लेंगे, इसको हम लोग नंबर भी नहीं लेंगे। इसके लिए हमारे पास एक ऑलरेडी डेटा टाइप है, डेट एंड टाइम। तो ये हम सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट वन इज हियर, अब हमें क्या है कि क्लास सेलेक्ट करना है। सो एडमिशन मतलब जिस स्टूडेंट का किस क्लास में एडमिशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या हो सकता है, टेक्स्ट डेटा टाइप नहीं लेंगे, नंबर नहीं लेंगे। मेमो क्या होता है बताएंगे अभी, टेक्स्ट तो स्ट्रिंग के लिए होता है, नंबर क्या नंबर करना है, तो उसके लिए। अब देखिए आप यहाँ पे क्लास जो है नंबर आप ले सकते हैं, क्लास क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यही ना होगा, तो आप नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लास में नंबर ले लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट नेम, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, क्लास। नेक्स्ट वन इज सपोज। सो इतना ही अभी लेते हैं, और जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट होगा आपको मैं बताते जाऊंगा, ठीक है ना। सो दिस वन इज स्टूडेंट नेम, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नंबर, ये हुआ स्टूडेंट नंबर, इसका डेटा टाइप मैंने टेक्स्ट लिया है, एडमिशन नंबर डेटा टाइप नंबर लिया है, डेट ऑफ एडमिशन डेटा टाइप डेट एंड टाइम लिया है, क्लास डेटा टाइप नंबर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे एक प्राइमरी की, आप लोगों को बताएं प्राइमरी की क्या होता है, एक प्राइमरी की
सेलेक्ट करना होगा, प्राइमरी की सेलेक्ट करना होगा। तो एडमिशन नंबर क्या है हमारा, प्राइमरी की है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए प्राइमरी की है, दिख रहा है ना, यहाँ पर प्राइमरी की पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे देखिए एक की आइकन यहाँ पे आ जाएगा, की आइकन आ जाएगा, ये शो कर रहा है कि दिस कॉलम इज ए प्राइमरी की, ये जो कॉलम है प्राइमरी की है, ठीक है ना। सो दिस कॉलम इज ए प्राइमरी की। नाउ अब इसको हम लोग सेव करेंगे यहाँ पे गए और यहाँ पे देखिए ऊपर में सेव ऑप्शन है हमारे पे, सेव कर देंगे। अब यहाँ पर टेबल का ये जो डायलॉग बॉक्स है क्या, टेबल नेम। सो हियर यू हैव टू स्पेसिफाई द टेबल नेम। सो नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट, इसलिए मैंने नेम दे दिया स्टूडेंट। ना ओके पे क्लिक किया, देखिए हमारे पास स्टूडेंट टेबल आ गया, ठीक है ना, स्टूडेंट टेबल आ गया। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी क्रिएट द टेबल, दिस इज द वे हाउ कैन वी क्रिएट अ टेबल इन एमएस एक्सेस। मैंने मिस्टेक स्पेलिंग हो गया इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे आया, ठीक है ना। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी क्रिएट अ टेबल इन एमएस एक्सेस। Now next one is, so already I have discussed how can we create a table. Now our next topic is what different views of a table, different views of a table, different view of a table. So in MS Access we have two types of views of a table. Design view, one is design view and another one is data sheet view. First one is design view, another one is data sheet view. So we have two types of views, different view of a table, design view and another one is data sheet view. So practically अब बता रहे हैं आप लोगों को, सीधे। So this ये स्टूडेंट टेबल है, ये मैं बताया हूँ स्कूल डेटाबेस में मैंने एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो टेबल है हमारे पास डिफरेंट डिजाइन व्यू होते हैं इस टेबल के। सो कैसे, अब फर्स्ट हमको इस टेबल को मुझे डिजाइन व्यू में ओपन करना है, तो कैसे को ये टेबल है ना, हियर इन द होम टैब वी हैव अ व्यूज ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे सीरियल क्लिक करेंगे व्यू में। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट व्यू है, 1 2 3 4 व्यू है, बट लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही क्यों लिखा है, क्योंकि इन योर सिलेबस ओनली 2 व्यूज आर देयर, 2 ही व्यू बेसिकली ये है आपके सिलेबस में, ठीक है, इसलिए मैंने 2 ही दिया, डिजाइन व्यू एंड डेटाबेस व्यू। अनदर व्यू इज ऑल्सो देयर, another types of views there, pivot table view and pivot chart view. So that is not in your syllabus, so you have to learn only this data sheet view and design view. Okay, so first one is design view. So here click on this and here is a design view, click on this. So design view, this one is the design view of the table. If you want to close this design view, राइट क्लिक, यहाँ पे ऊपर में गए और राइट क्लिक करेंगे माउस से और क्लोज ऑप्शन पे जाके क्लोज हो गया। सो दिस इज डिजाइन व्यू। अब मुझे डिजाइन व्यू कैसे ओपन करना पता है। अब मुझे है नेक्स्ट वन इज डेटा शीट व्यू के लिए यहाँ पे ये जो टेबल है डबल क्लिक कर देंगे। सो दिस इज आवर डेटा शीट व्यू। यहाँ पे देखिए डेटा शीट व्यू है और ये डिजाइन व्यू, ये है डिजाइन व्यू। डेटा शीट व्यू में जाना है, डेटा शीट व्यू। ओके, यहाँ से इस टेबल में गए, राइट क्लिक किए, डिजाइन व्यू, यहाँ से भी आ सकता है, या यहाँ से गए व्यू में डेटा शीट व्यू, तो ऐसे भी आता है। यहाँ पे राइट क्लिक किए, डिजाइन व्यू आ गया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिए तो देखिए हमारा डेटा शीट व्यू, इसको बोलते हैं डेटा शीट व्यू। और यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं, राइट क्लिक किए, डिजाइन व्यू, ये डिजाइन व्यू किए, इसी पे राइट क्लिक किए, डेटा शीट व्यू। सो इन दिस वे वी कैन स्विच, हम लोग स्विच करते हैं व्यू ऑफ अ टेबल के व्यू में हम लोग स्विच कर सकते हैं, वन व्यू टू अनदर व्यू, एक व्यू से दूसरे व्यू में हम लोग इजीली स्विच कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज, दिस इज ऑल अबाउट व्यू ऑफ अ टेबल, डिजाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू,
Now our next topic is how our next topic is adding records. So table मैंने create कर दिया, table create कर दिया, then we have the next topic is adding records. Adding records in a table. Adding records in a table. Adding records in a table. So this is our next topic. How can we add data or records in a table? Adding records in a table. Adding records in a table. So this is our next topic. So practically अब मैं दिखा रहा हूँ how can we insert a data. How can we insert a data in a table or how can we insert records in a table. Now see this one is the MS Excel student टेबल मैंने क्रिएट किया है. अब हमको डेटा इंसर्ट करना है या रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, डबल क्लिक. अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया है 2 व्यूज आर देयर. हमारे पास 2 तरह का व्यू होता है, डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू. तो टेबल के अंदर डेटा ऐड करना है तो हम लोग हमेशा डेटा शीट व्यू, टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करेंगे. वी विल ओपन द टेबल इन डेटा शीट व्यू. टेबल को पहले हम लोग डेटा शीट व्यू में ओपन कर लेंगे. सो कम हियर, दिस इज द टेबल. टेबल पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा शीट व्यू पे जाने के लिए डबल क्लिक कर देंगे. सो टेबल डेटा शीट व्यू में ओपन हो चुका है. नाउ हियर वी हैव टू एंटर द, ये देखिए कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है. अब क्या करेंगे, जैसे मैंने स्टूडेंट ले लिया सुशील, दैट सपोज द स्टूडेंट इज रिया राज. हियर स्टूडेंट नेम इज व्हाट इज द डेटा. जब टेबल क्रिएट किए थे तो स्टूडेंट नाम क्या था, स्टूडेंट नेम का डेटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग डेटा टाइप, दैट इज टेक्स्ट था. ठीक है ना, तो ये रिया राज एक टेक्स्ट हो गया. एडमिशन नंबर का डेटा टाइप क्या था, एडमिशन नंबर का डेटा टाइप जो था नंबर था. स्टूडेंट एडमिशन नंबर का डेटा टाइप नंबर था, तो मैं यहाँ पे नंबर मैंने सपोज एडमिशन नंबर 11 लिया. ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन, सी यार डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन है. सपोज द डेट ऑफ एडमिशन इज, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, सपोज 1 अक्टूबर. अगर आपको चेंज करना है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद. 19 सपोज 2006. नो नीड टू राइट, जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट एंड देन यू कैन चेंज आल्सो एडिट. ओके, हम लोग टैब से मूव करते हैं. क्लास का डेटा टाइप क्या दिए थे, नंबर. सपोज आई एम एंटरिंग हियर. एमएस एक्सेल में अगर हम इस वाले में क्लास वाले फील्ड में अगर कुछ भी टाइप करते तो वो एमएस एक्सेल ले लेता. लेकिन सी हियर इन द टेबल, जैसे ही मैंने ये डेटा टाइप क्लास का क्या था, नंबर था, बट आई एम एंटरिंग हियर व्हाट, स्ट्रिंग. नाउ सी हियर वी आर गेटिंग हियर वार्निंग यहाँ पे वी आर गेटिंग, दैट इज the value you enter does not match the number data type. मतलब जिस क्लास का जो डेटा टाइप क्या है, नंबर है, लेकिन हम लोग डेटा एंटर क्या कर रहे हैं, ये टेक्स्ट में एंटर कर रहे हैं, टेक्स्ट में एंटर कर. सो वी हैव टू रिमूव दिस वन. ओके, सो हियर सपोज द क्लास इज 8. नाउ आफ्टर दैट दिस इज द डेटा, दिस इज वन डेटा and this whole is one record. Now I want to add this record. अब मैं इस रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हैं, कहाँ पर, इस टेबल में. अभी ये ऐड नहीं हुआ. सी इन द रिकॉर्ड्स ग्रुप, होम टैब के अंदर, इन द होम टैब वी हैव अ रिकॉर्ड्स ग्रुप है. और यहाँ पे देखिए न्यू ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे. एक रिकॉर्ड न्यू मतलब एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया. अनदर इज सपोज युवराज. नाउ एडमिशन नंबर इज सपोज 21. नाउ डेट ऑफ एडमिशन इज सपोज, सेलेक्ट फ्रॉम हियर, कम हियर एंड सपोज आई हैव सेलेक्टेड दिस 5/8/2020. यहाँ से हम एडिट कर देंगे जो भी आपको करना है. 2007. नाउ सपोज द क्लास इज 8. Okay, now again here option new means it is inserted in the table में insert हुआ. ये एक record insert हो गया, complete record insert हो गया. Again student name is suppose this one is Pulkit. Now admission number is suppose 31. Now date of admission is, come to here and select the date of admission. Suppose I am taking
दिस ना। अगर आपको चेंज करना है जो भी यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लाइक और 11 and here I want to make this one as 2008. So this is 2008. Now class, this one is class is suppose 7. Now here click on new पे क्लिक किया मतलब एक टेबल ऐड हो गया, यहाँ पे टेबल ऐड हो, यहाँ पे हमको 2007 था, ठीक है ना, ये फिर से न्यू पे क्लिक किए। Now 3 records, अब देखिए 3 records, this one is first record, second record, 3 record, 3 records we have added. Now again if you want to add, so what happened here, 3 records are added in the table, टेबल में 3 records add हुआ। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। Do you want to save change to the layout of the table, student? No. Now 3 records we are able to add in the table, we are able to add 3 records in the table. So in the next class I will discuss remaining topics of the MS Access chapter. That's all for today. Thank you.